हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन हैं। बेटा, हम अपना सर्वनाम का टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने इसके जो 3 पॉइंट थे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। आज हम बेटा नंबर 4 पढ़ेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। नंबर 4 संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं बेटा? जो सर्वनाम दो बातों में संबंध जोड़ते हैं, यानी कि दो बातों को आपस में जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं बेटा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण देखो, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। ये ऐसे शब्द है बेटा जो दो बातों को आपस में जोड़ते हैं। तो जैसे उदाहरण देखिए बेटा, जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा, एक बात हो गई। दूसरा इसमें क्या कहा है बेटा? सो भरेगा। इन दोनों बातों को जो और सो की सहायता से आपस में इसको जोड़ दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बेटा ये ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों के अंदर, दो व्यक्तियों के अंदर भी, दो शब्दों के अंदर भी और दो बातों के अंदर भी जो अपना संबंध स्थापित करते हैं, वो कहलाते हैं बेटा संबंधवाचक सर्वनाम। अब नंबर 5 पढ़ेंगे बेटा हम। नंबर 5 क्या होता है हमारा? नंबर 5 है हमारा बेटा पर्सनवाचक। पर्सनवाचक सर्वनाम नंबर 5 है। तो बेटा पर्सनवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पर्सन पूछने के लिए किया जाता। जब हम किसी से पर्सन पूछते हैं तो वो कौन सा सर्वनाम होता है बेटा? वो पर्सनवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए बेटा, क्या, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी से क्वेश्चन करते हैं। कौन और कब, इनका प्रयोग हम कब करते हैं बेटा? जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तब हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने क्वेश्चन किया आपसे, तुम्हारा नाम क्या है? तो आप आंसर दोगे मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहित है। तो बेटा क्या का प्रयोग कौन और कब। आज कौन आ रहा है? आज कौन आ रहा है। तो बेटा जब हम क्वेश्चन करेंगे क्या, कौन और कब लगाकर, वहां पर पर्सनवाचक सर्वनाम होता है। और बेटा वाक्य के लास्ट में भी क्या आएगा? पर्सनवाचक चिन्ह आएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन किया है, पर्सन किया है। आगे देखो बेटा, नंबर 6। नंबर 6 है बेटा हमारा निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6 है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम सभी प्रकार के नाम हो या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर अपने आप या स्वयं का बोध कराता है। किसी भी नाम के साथ लग जाए, स्वयं के साथ, अपने साथ लगकर, यानी कि स्वयं के लिए जो प्रयोग होता है वो कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं यह स्वयं कर लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैं स्वयं
पढ़ लूंगा, मैं स्वयं खा लूंगा, मैं स्वयं सो जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो बेटा स्वयं और अपने आप ये शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? इन शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए, खुद के लिए करते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम में बेटा या तो सभी प्रकार के नाम के साथ हम अपने आप या फिर स्वयं का प्रयोग करेंगे, जिसके साथ अपने आप खुद पर यह हो कि मैं अपने आप कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, वहां पर बेटा निजवाचक सर्वनाम आता है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए, खुद के लिए, खुद अपने आप स्वयं, तो वहां पर क्या आएगा बेटा? निजवाचक सर्वनाम आएगा। मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं अपने आप सो जाऊंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा। तो बेटा स्वयं, खुद और अपने आप, इन शब्दों का प्रयोग हम निजवाचक सर्वनाम के अंदर करते हैं। तो निज का मतलब होता है अपने ऊपर, स्वयं पर जो डिपेंड होता है वो कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। अब आगे देखिए बेटा, संज्ञा की बातें जो सर्वनाम है उनके भी हमारे क्या है बेटा? कारक चिन्ह है। एक वचन में और बहुवचन में हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे कर्ता, कर्म, करण, ये क्या है बेटा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध आदि कारण, ये क्या है बेटा? कारक चिन्ह है। किसके? सर्वनाम के। और इसका एक वचन में प्रयोग कब होता है और बहुवचन में प्रयोग कब होता है? तो बेटा कर्ता कारक में एक वचन में हम, मैं और मैंने, इसका प्रयोग करेंगे। और बेटा बहुवचन के अंदर हम और हमने, बहुवचन में किसका करेंगे? हम और हमने। ऐसे बेटा कर्म में हम करेंगे मुझे और मुझको। और बेटा जब हम इसका बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो हम करेंगे इसका हमें और हमको। तो यानी कि एक वचन का क्या हो जाएगा? बहुवचन। ये हम खुद के लिए करेंगे और ये बहुत सारे लोगों के लिए करेंगे। उसी प्रकार बेटा कर्ण कारक, कर्ण में मुझसे और मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, हमसे, बहुवचन में करेंगे तब हम हमसे, हमारे द्वारा, ऐसे करेंगे हम। आगे है बेटा संप्रदान। संप्रदान में हम मुझे, मुझको, मेरे लिए, मुझे, मुझको, मेरे लिए, ये एक वचन में करेंगे। और जब बेटा इसका बहुवचन होगा तो मुझे की जगह आएगा हमें, मुझको, हमको, और मेरे लिए की जगह हमारे लिए। उसी प्रकार बेटा अपादान का है, अपादान का है मुझसे अलग होना। अपादान कारक में से विभक्ति चिन्ह बताया था और मैंने से कहा था कि बेटा से का प्रयोग अलग होने के लिए होता है। जब किसी भी दो वस्तु, व्यक्ति, किसी को भी जब हम अलग करते हैं वहां पर अपादान कारक होता है। उसी प्रकार बेटा सर्वनाम के अंदर भी जो अपादान है, जो उसमें मुझ से आएगा, वो किसके लिए होगा? अलग होने के लिए। किसके लिए होगा बेटा? अलग। जब दो चीजों, दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं को, किसी को भी हम दो को जब अलग करेंगे तो वहां पर अपादान सर्वनाम होता है। और जब हम इसको बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो मुझसे की जगह हमसे अलग होने के लिए आ जाएगा। अगला है हमारा संबंध। इसमें मेरा, मेरे, मेरी, संबंध में मेरा, मेरे और मेरी, ये किसके लिए होगा बेटा? एक वचन में होगा। और जब हम इसको बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो हमारा, हमारे और हमारी आएगा। अधिकरण में बेटा मुझ में, मुझ पर, और जब हम इसको बहुवचन बनाएंगे तो हमें और हम पर हो जाएगा। तो बेटा ये उत्तम, मैं, उत्तम पुरुष के जो रूप थे सर्वनाम के मैं से जो शुरू होने वाले थे उत्तम पुरुष के,
वो मैंने आपको आज समझाया कि एक वचन में मैं, मैंने, सारे। देखो मैं से उत्तम पुरुष से जो स्टार्ट होती है, सारे मैं से स्टार्ट हो रहे हैं, सभी के सभी। तो बेटा मैं से स्टार्ट होने वाले मैं, मैंने, हम, हमने, यानी कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है। तो बेटा ये हमने पढ़ा था उत्तम पुरुष के रूप कैसे बनते हैं। कल हम पढ़ेंगे बेटा मध्यम रूप, मध्यम पुरुष के रूप भी ऐसे बदलेंगे, वो तू होकर बदल जाएंगे। और इसके बाद जो अन्य पुरुषवाचक है तथा निश्चयवाचक के जो रूप है वो हम कल पढ़ेंगे बेटा। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक का था, 3 पॉइंट हमने वो पढ़े हैं। और उत्तम पुरुष से, मैं से उत्तम पुरुष के जो एक वचन और बहुवचन बनाने के जो नियम था कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनेगा, वो हमने आज पढ़ लिया है। आगे जो हमारा अन्य पुरुष बच गया है और मध्यम पुरुष बच गया है वो हम कल पढ़ेंगे बेटा। थैंक्स।